बहुत सारे हनुमान के भक्त होते हैं जो आंजनेय के, उनकी एक अधिकतर पुरुष होते हैं, उनकी मन में सबके प्रबल इच्छा होती है हम भी आंजनेय जैसे, हनुमान जी जैसे हम भी ब्रह्मचारी बन जाएंगे। जबकि इतने कामातुर होते हैं वो अधिकतर पुरुष। मैं दंग रह जाता हूं कि क्या आपकी भक्ति में कोई सच्चाई नहीं है? जो हो तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप अपने इष्ट जैसे हो जाओगे। तो आपका प्रश्न है कि आप लड्डू गोपाल जी की जो है पूजा करते हैं, उनको इष्ट अपना मानते हैं, उसी के बीच में माँ की भी पूजा करते हैं और अपने गुरु को भी देखते हैं। जब भोग लगाएं, आप लगाते हैं या ध्यान, तो क्या तीनों में बांट सकते हैं along those lines? तीनों की सेहत कमजोर रह जाएगी। आप दिन बांट दीजिए, भाई मंडे को आपको दूंगा, ट्यूसडे को आपको, वेंसडे को आपको, ताकि बाकी दिन वो अपना अपना इंतजाम कहीं और कर ले। आई एम जस्ट जोकिंग। अहम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान ने कहा है कि मैं ही समस्त यज्ञ हूं। किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म, कोई भी यज्ञ कहीं पर भी उत्पन्न, कहीं पर भी किया जाता है, उसका भोक्ता मैं एकमात्र हूं, भगवान ने कहा है। तो ये जो भक्ति का रस है कि आप 3 को खिला रहे हैं या 300 को खिला रहे हैं या 2 को खिला रहे हैं, उसका पूरा आस्वादन लेना चाहिए, पूरा रस लेना चाहिए, क्योंकि पहुंच एक ही तक रहा है। आटा है, पानी है, मिला दिया, चपाती तो वही है, अलग अलग उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ऐसे ही भक्ति में, भक्ति की कहीं ना कहीं एक अपील ही यही है, सुंदरता ही यही है कि कोई ऐसे नियम है ही नहीं। जैसे मन का भाव हो वैसे उसको प्रकट कर देना चाहिए भक्ति में। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद भगवान ने मनुष्य जीवन की विडंबना को समझा होगा कि इतना कुछ बना हुआ है, इतने रूल्स बने हुए हैं, इतने विधि विधान है सब चीज को लेकर, कि उन्हें एक ऐसी चीज रखी जाए कि भगवान और भक्त के बीच में और कुछ ना हो, केवल एक किताब हो जाए बस। भगवान और भक्त के बीच में कुछ ना हो कि मनुष्य जैसे चाहे अपनी भावना को बता सके। जब ये कथा, छोटा कथा नहीं, एक प्रसंग, ये मतलब मन का भाव मैंने पहले भी साझा किया हुआ है। जब मैं अपनी साधना में था तो मैं मां जगदम्बा को एक ही बात बोलता था बार बार। मैंने कहा देखिए, आपके ललिता सहस्त्र नाम में 1000 नाम हैं। एक मेरा पुरुष चरण था जो 40 दिन का था, जिसमें कि मैंने 25 बार प्रतिदिन में उस सहस्त्र नाम का जप करता था। 40 दिन में 1000 बार किया। 1000 इंटू 1000 इज 10 लाख। और उसके बाद मंत्र जप किया। तो मैं देवी मां से कहता, देखिए मैं आपको इतने अलग अलग नामों से पुकार रहा हूं, क्या आप इतने कठोर हो कि आते नहीं? यदि मैं अपनी माता को, माता रानी को, सारी जिंदगी मैंने तो मां ही बोला, पहले मम्मी बोलता था कि मैंने तो एक ही नाम से पुकारा, वो तो एक ही आवाज में चली आती थी। अगर मैं बद्रीनाथ में था, गुफा में था, जंगल में था, अगर मैं मां तक ये संदेशा लगाता अपनी जन्म की माता तक कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप आ जाइए, इन्होंने कितना समय लगाना था? उसी समय पति को छोड़, सबको छोड़ मैं जा रही हूं। यही करना था कि मैं जा रही हूं, मेरा पुत्र जो है मुझे याद कर रहा है। और ये मां का हृदय होता है। इसी कारण मां जो है, कभी भी, कई बार घर में परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल होती हैं कि पति जो है राक्षस होता है।
मतलब मानव प्रजाति में पैदा होकर स्त्री की जो विवाह है दानव के साथ हो जाता है, पर फिर भी वो छोड़ती नहीं, क्योंकि उसको होता है मेरे जो बच्चे हैं उनको मेरी अभी आवश्यकता है। जब तक मां को ऐसा रहता है कि मेरे संतान को मेरी आवश्यकता है, तब तक मां साथ में ही रहना चाहती है। जैसे ही मां को ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये बच्चा खुश है, इसको मेरी इतनी आवश्यकता नहीं, फिर वो जीवन में एक कठिन निर्णय भी ले लेती है। ठीक ऐसा ही भक्ति में देवी मां के साथ होता है। जब तक मां को लगता है कि जो मुझे पुकार रहा है इसको मेरी इतनी आवश्यकता है कि मेरे बिना इसको अभी श्वास नहीं आ रहा, फिर आने में देर नहीं। नागा बाबा हमेशा यही कहते थे कि मां तो कहती है मैं आंचल फैलाए बैठी हूं, तुम एक बार पुकार कर तो देखो। जैसे वो भोजपुरी का वो है ना, करुण पुकरिया पे द्वारिका ना दूर बा, मेरे वीरना से बढ़कर नहीं कोई शूरबा। वो द्रौपदी कह रही हैं कि करुणा की पुकार है ये, मेरे कृष्ण जो हैं अवश्य आएंगे। फिर द्वारिका दूर नहीं है, फिर भगवान का दूर नहीं है। तो जब तक भक्ति में वो एक सच्चाई है, और कई बार सच्चाई सिर्फ दर्द से आती है। जब मनुष्य दुख में होता है ना, उन अश्रुपूर्ण आंखों से जब वो पुकारता है, उसमें एक अलग ही सच्चाई होती है भगवान तक पहुंचने के लिए, उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए। अगर उतनी ही सच्चाई से वो थोड़ा सुख में भी पुकार ले, तो ऐसी आपकी कोई इच्छा नहीं है जो अधूरी रह सके। जो भगवान योगेश्वर हैं, जो मां राजेश्वरी हैं, आपको लगता है कि कोई बड़ी बात है जीवन को ऐसे एक ही क्षण में पलट देना, सब कुछ सीधा पड़ना शुरू हो जाए? कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक विश्वास की बात है, एक भक्ति की बात है। एक प्रसंग मैंने बहुत साल पहले सुनाया था, शायद थैंक्स टू यूट्यूब आपको याद भी होगा, क्योंकि वो शायद किसी डिस्कोर्स में उसमें है। एक व्यक्ति था और वो बहुत पूजा करता था हनुमान जी की। हनुमान जी की पूजा करता था, प्रतिदिन जय बजरंग बली जय बजरंग बली। बहुत सारे हनुमान के भक्त होते हैं जो आंजनेय के, उनकी एक अधिकतर पुरुष होते हैं, उनकी मन में सबके प्रबल इच्छा होती है हम भी आंजनेय जैसे, हनुमान जी जैसे हम भी ब्रह्मचारी बन जाएंगे। जबकि इतने कामातुर होते हैं वो अधिकतर पुरुष। मैं दंग रह जाता हूं कि क्या आपकी भक्ति में कोई सच्चाई नहीं है? जो हो तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप अपने इष्ट जैसे हो जाओगे। भक्ति की वो पराकाष्ठा नहीं, वो भक्ति का आरंभ होता है। आप अपने इष्ट जैसे होना शुरू कर देते हो। भगवान ने स्वयं ही कहा है ना, समहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिय, ये भजंती तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चापे हम। मैं उनके जैसा ही हो जाता हूं, कौन थे? वो मेरे जैसे हो जाते हैं। ना मैं उनके लिए दृश्य रह जाता हूं, ना वो मेरे लिए दृश्य रह जाते हैं। तस्यहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सत्विक भाव है वो नाश नहीं होता। फिर तो हनुमान जी को बहुत मानता था, पर जैसा कि गृहस्थी में होता है 100 प्रकार का बवाल चलता है हर समय। उसके सर पे लोन खड़ा था, नहीं कर्जा उतर रहा था। बड़ी उसने प्रार्थना की। फिर किसने कहा देखिए आप ना मां लक्ष्मी की आराधना कीजिए, उससे धन आएगा। उसने फिर सोचा कि अब मंदिर में 2-2 मूर्ति घर छोटा था, कैसे रखूं?
उसने सोचा मैं उठा के हनुमान जी को ऊपर पर छत्ती पे रख देता हूं, क्योंकि इनसे मेरा काम बन नहीं रहा, ये तो भक्त आदमी है। हनुमान जी तो खुद परम त्यागी हैं, परम वैरागी हैं, परम भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे प्रखर बुद्धि है उनकी, तो उनको तो आवश्यकता नहीं धन की। तो इसलिए भक्त को लगा शायद इनको लग रहा है मुझे भी आवश्यकता नहीं, परंतु मुझे है, मेरा सिर्फ नाम से काम नहीं चल रहा। तो वो ऊपर रख देता है। ये कहानी मुझे नागा बाबा ने ही सुनाई थी। ऊपर रख देता है और मां लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसको लाकर वहां पर सामने रख देता है। फिर रोज अगरबत्ती से और जोत से उनकी आरती उतार रहा है, परंतु काम अभी नहीं बनता। तो क्या देखता है, उसके मन में भाव आता है अगरबत्ती का जो धुआं है ना, ये ऊपर जा रहा है। अभी भी हनुमान जी इसको ग्रहण कर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं आंजनेय, अभी आपका मेरा थोड़ा ऐसे चल रहा है, मुझे अपना काम करने दो, फिर हम बाद में फिर भक्ति कर लेंगे। तो वो सोचता है कि जो विग्रह है उसको नीचे उतार के रुई जो है ले आता है, कि मैं नासिका पर विग्रह की रुई चिपका दूंगा कि इनको ना जाए दूंगा, पूरा मां लक्ष्मी को मिले, बिकॉज आई रियली नीड लक्ष्मी एट दिस पॉइंट इन टाइम। देखो वो लोग जो अपना घर सारा वर्ष किसी मेहमान के लिए नहीं खोलते, दीपावली को दरवाजे खोल देते हैं। अतिथि नारायण को नहीं कभी स्वीकारा, वैसे दरवाजा खोल दिया कि मां लक्ष्मी आ जाए, प्रदूषण आएगा और कुछ नहीं। तो वो जैसे ही वो लगाने, वो जैसे ही वो भक्त जो है रुई चिपकाता है, तुरंत जो हनुमान जी हैं उनका विराट स्वरूप जो वहां प्रकट हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इष्ट का दर्शन एक ऐसी चीज है कि यदि व्यक्ति को जिद के कारण या किसी भी कृपा कारण समय से पहले हो जाए, शायद वो ना तो उसको अंगीकार कर पाएगा, शायद उसको सहन भी ना कर पाए। तो वो जो है एकदम उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो दंडवत करता है और रोने लगता है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है। हनुमान जी से कहता है, हे बजरंगबली, हे अंजनेय, हे पवन पुत्र, ये आपने क्या कर डाला? इतने वर्ष आपकी पूजा की, इतने वर्ष आपको मैंने प्रतिदिन जोत लगाई, आरती उतारी, भोग लगाया, कभी ना आए। मुझे तो विश्वास हो गया था आप शायद मेरी बात सुन ही नहीं रहे, और आज जब मैं आपका नाक बंद करने के लिए यहां तैयार हूं कि आपके पास मेरा कुछ पूजा अर्चना ऑफरिंग ना पहुंच जाए, आप प्रकट हो खड़े। तो हनुमान जी ने कहा, अरे मूर्ख, आज तक तू मुझे सिर्फ एक विग्रह मानता रहा, परंतु आज पहली बार तेरे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि मैं हूं, और मैं उस अगरबत्ती की सुगंध को ले रहा हूं। मैंने ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, और प्रेम से तूने खिलाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। कि आज तुम्हें पहली बार, भगवान हनुमान ने कहा, विश्वास हुआ तो मुझे प्रकट होना पड़ा, क्योंकि तुम मेरी सांस बंद करने पर तुलाए। होता है भक्त जो होता है, जो एक बार इच्छा में अंधा हो जाए, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ भी। इच्छा विकार से भी अधिक प्रबल होती है। इच्छा ना हो तो विकार ही ना उत्पन्न हो। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामत, कामत क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब मनुष्य चिंतन करता है इच्छा के अंतर्गत, इच्छा प्रबल होती है, फिर ही आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति ना उत्पन्न होने पर क्रोध आता है, क्रोध आने पर मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है, भ्रमित हो जाता है, उसको ठीक या गलत का ज्ञान नहीं रहता।
जिसकी बुद्धि भ्रमित है, जिसका मन भ्रमित हो गया, उसकी बुद्धि का नाश है कौनते, और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसको तो बचा ही कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति को आप कुछ समझा ही नहीं सकते। तो भक्ति जब तक सच्चाई से है तो आप दंग रह जाएंगे कि जीवन में क्या क्या संभव हो जाता है। हर एक जप, हर एक मंत्र का प्रत्येक अक्षर अपने आप में असंख्य संभावनाओं का बीज होता है। उसी से प्राकट्य है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो या परोक्ष रूप में हो। भगवान का वो जो साक्षात्कार होता है कि कुछ भी ना हो, इंसान प्रेम से पुकार तो सकता है ईश्वर को, जो कि आधी जर्नी है। बाकी आधी है जो जीवों में भगवान वास कर रहे हैं। क्या उनके प्रति हम प्रेम का भाव रख सकते हैं? बस फिर जो किश्ती है किनारे लगी पड़ी, फिर देर नहीं।